हेलो एवरीवन, आई एम जनिस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये व्लॉग एक लाइव अपडेट व्लॉग होने वाला है और मैं आप लोग से अपने लाइफ का सबसे बड़ा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे पुराने व्यूवर्स है, शायद उन्होंने गेस कर लिया होगा। इट्स ऑल अबाउट 11 जून 2025। 11 जून को हमारे घर पे आग लग गई थी। इसका मैंने ऑलरेडी व्लॉग अपलोड किया हुआ है, बट वो अलग है। मीन्स ये हादसा कैसे हुआ, उस वक्त क्या सिचुएशन था, ये सारी चीजें मैंने उसमें बताया नहीं है। ये इंसिडेंट मेरे लाइफ का बहुत बड़ा टेस्टिमनी है जो शेयर करना बहुत जरूरी है। तो ये इंसिडेंट सुबह के 5:10 5:15 के आसपास हुआ। मम्मा, मिशा और विनी तीनों जागे हुए थे क्योंकि विनी को स्कूल जाना था और मम्मा अक्सर मॉर्निंग वॉक करती गली में ही। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मम्मा को मॉर्निंग वॉक करना था और उनको पता नहीं, थोड़ा डाउट हो रहा था, तो उन्होंने गेट खोला और वो बाहर निकली। जैसे वो बाहर निकली, ब्लास्ट का आवाज आया और हमारे घर में आग लगना शुरू हुई। मम्मा पैनिक होकर के लोगों को बुलाना शुरू की। मिशा ऑलरेडी अपस्टेयर्स थी और जितना देर में वो आती, मतलब इवन 30 सेकेंड में मेन एंट्रेंस में, गैरेज में पूरा आग फैलना स्टार्ट हुई। और मिशा अपस्टेयर्स थी, उसको आने का रास्ता ही नहीं मिला क्योंकि आग पूरी फैल चुकी। बोलू मेरा छोटा भाई ऑलरेडी उठा हुआ था उस टाइम। वो अक्सर हर सुबह रियाज के लिए उठ जाता है, तो वो उठा हुआ था। लोगों को बाहर से हल्ला सुनाई दे रहा था, बट वो कंफ्यूज था कि हो क्या रहा है। उसे लगा कि शायद बाहर किसी का लड़ाई हो रहा हो। देन ही रियलाइज, क्योंकि मेन गेट और गोलू का रूम कनेक्टेड है और वहां पे बड़ी से विंडो है, में से आग का फ्लेम उसे दिख रहा था। देन ही रियलाइज कि घर पे आग लग रही। फिर उसने मेरे रूम का दरवाजा पीटा। मैं भी गहरी नींद में थी, पर उस वक्त समझ में आया कि माइंड हमारा अलर्ट रहता है। फिर मैं फटाफट उठी, बाहर निकली। बाहर विनी थी, रो रही थी, उसको मैंने पकड़ा एंड आफ्टर 5 मिनट मैं पूरा ब्लैंक हो, क्योंकि जैसे मैं बाहर निकली पूरा ब्लैक था, कार्बन से भरा हुआ था, धुआं था पूरे घर में। मुझे लगा कि अभी 10-11 बज रहे होंगे क्योंकि पूरा ब्लैक था। मैं तो पूरा ब्लैंक हो गई थी। शायद ये कार्बन इनहेल करने की वजह से हुआ था, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक तरह का पॉइजन है। आप चाहो तो गूगल कर सकते। तो मैं, गोलू और विनी, हम तीनों एक कॉर्नर में खड़े हुए थे और हमने गिव अप कर दिया था, बिकॉज मेन गेट, गैरेज, ड्राइंग रूम, पूरी जगह आग फैल रही थी और निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो हमें समझ में नहीं आता क्या करें और हम तीनों एक साथ खड़े हुए थे वहां पे फ्रीज। इतना में इमरान हमारे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा और वहां पे एक के ब्लॉक डोर उसने ओपन किया कैसे भी करके। वहां से एक स्टैंडिंग सीढ़ी जाती है, उससे उतरा। उस अंधेरे में उसने हम सबको ढूंढा और हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़े पकड़े। हमारा न्यू गेट है, वो हमारे दिमाग में आया ही नहीं कि हमारा न्यू गेट भी है, वहां से भी निकल सकते हैं, क्योंकि किसी का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तो एक हमारा न्यू गेट है, वो हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़े पकड़े न्यू गेट की तरफ गए और उसका ताला बाहर से बंद था। उस वक्त पब्लिक इतनी जमा हो गई थी, तो हमने बोला बाहर से ताला तोड़ने को। किसी ने ताला तोड़ा और हम सब सेफली बाहर निकल गए। मीशा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे फंसी हुई थी, लोगों ने हेल्प किया, उसको उतारा। तो ऑल अराउंड हम सब सेफली उस घर से निकल गए, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, 15 to 20 मिनट्स में वो पहुंच गए। फिर मुझे याद आया एली क्लोई के बारे। एली को तो मैंने देखा था बाहर निकलते हुए, वो घर से निकल के किसी और के घर में जाके छिप गई। बट क्लोई का हम लोग को लग रहा था कि शायद वो बच नहीं पाई होगी, लेकिन वो जाके छिपी थी मेरे रूम में। वहां से लोगों ने उसे खींच के निकाला। तो हमारे तीनों पेट्स, 2 हमारे डॉग और एक मेरा कैट, वो बच गए, बट एक बनी था जिसको हम लोग बचा नहीं पाए। तो ये हमारे लाइफ का बहुत बड़ा इंसिडेंट रहा है क्योंकि हमने मौत को अपने आंखों के सामने देखा है। हमने तो गिव अप भी कर दिया था क्योंकि जिस स्पीड से आग फैल रही थी और कोई ऑप्शन नहीं था। पर परमेश्वर की दया से हम सब सेफ हैं और इट्स लाइक कि हम सबको एक नई जिंदगी मिली है। सो टुडे इज 9 अगस्त और हम सब अपने घर पे 1 मंथ हम लोग कहीं और स्टे किए थे क्योंकि घर पे पूरा गैस भरा हुआ था एंड यहाँ स्टे करना सेफ नहीं था। और 1-1.5 महीना तो हम सबकी तबीयत खराब रही थी क्योंकि जो कार्बन हमने इनहेल किया था उसकी वजह से हम सबको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा था, बस हमारे लंग्स में काफी पेन था, बट अब सब सही है। तो लास्ट मंथ ही हम सब अपने घर शिफ्ट हो गए थे, बट ये व्लॉग में 1 महीना बाद बना रही क्योंकि सिचुएशन इतना अजीब था। हम सब डिस्टर्ब चल रहे थे, छोटी छोटी आवाज से भी हमें डर लगने लगता था, रात को नींद नहीं आती थी, सारी चीजें आंखों के सामने आता था, क्लास नहीं हो पाता था, अगर मन बनाने के लिए मूवी सीरीज देखना चाहे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। बट अभी मेरा माइंड क्लियर है, बाकियों का नहीं पता, मैं थोड़ा सा शायद निकल गई उस चीजों से। और अभी हम लोग अपने स्टूडियो वाले एरिया में स्टे कर रहे हैं क्योंकि नीचे पूरा रूम में कार्बन बैठा हुआ है, तो ऊपर थोड़ा ठीक है, खुला हुआ है। यहाँ पे हम लोग अपना आशियाना लगाए हुए, दिखाऊंगी थोड़ा सा। यही मुझे आप लोग से शेयर करना था क्योंकि ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा टेस्टिमनी है। आज मैं परमेश्वर की दया से आप लोग के सामने हूँ और हम सबको एक नया लाइफ मिला। ऐसे तो मेरे लाइफ में बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, और उस हर इंसिडेंट में बस
यही देखा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अभी भी जो हमारे लाइफ में हुआ वो भी कोई रीजन की वजह से हुआ होगा। आई होप कोई अच्छी रीजन की वजह से हुआ होगा। तो ये मेरा रिसेंट लाइफ अपडेट है और यही सारी चीजें मुझे आपसे शेयर करना था। इतना दिन से मैं पुराने व्लॉग्स अपलोड कर रही थी और इससे आगे मैं नई चीजें कंटिन्यू करूंगी। आप लोग के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर लव, योर सपोर्ट एंड यहाँ तक पहुंचे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय। ये हमारा स्टूडियो एरिया है और आज यहाँ पे कपड़े भी सूख रहे हैं। ये मीशा का आशियाना है और ये मेरा आशियाना है और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आशियाने लगाए हुए हैं। बस